एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अभी रेडी हो गई हूँ क्योंकि हमें जाना है अभी हॉस्पिटल। बहुत दिनों से पेन हो रहा था, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है डॉक्टर का, तो आज जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास। अभी लक्ष्य स्कूल में है तो उसको लेना है वहाँ से, क्योंकि अभी उसकी छुट्टी का टाइम तो हुआ नहीं है, बट उसको पहले लेना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि फिर बाद में कौन लेके आएगा उसको, वहाँ से कौन ड्रॉप करेगा ना। तो लक्ष्य को साथ में लेके जाते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको लक्ष्य को पिक करते। ये भगवान जी भी पता नहीं, कभी तो बारिश आ रही है, कभी धूप निकल रही है, दो दो तरह के मौसम हो रहे। आंटी राम राम। देखो अभी थोड़ी देर पहले बारिश आ रही थी और अब फिर से धूप। ये देखो नीचे दिखाई दे रही होगी धूप। मौसम का ही नहीं पता चल रहा है यार, इसी वजह से। और हम निकल चुके हैं अभी लक्ष्य को लेने के लिए, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, पहले लक्ष्य को लेते हैं। और मौसम पता नहीं यार कैसा हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश आ रही है, कपड़े नहीं सूख पा रहे, दीवारों की सीलन नहीं जा रही अभी तक। ऐसे बुरा हाल हो गया है। भगवान जी बस करो, अभी और बारिश नहीं चाहिए। और ये देखो गाइस, लक्ष्य ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है ना। लक्ष्य आ गए ना आप स्कूल से? हाँ। कहाँ जा रहे हैं लक्ष्य? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। हैंग करूंगा मैं। और ये देखो हम पहुंच गए हॉस्पिटल में, है ना लक्ष्य? नहीं बोल रहा। पहुंच गए। नहीं बोल रहा। फेस देखो कैसा हो रहा है कि मैं नहीं बोल रहा, गुस्से में। हम आ गए हॉस्पिटल से वापस। और क्या लेके आए हो लक्ष्य? आइसक्रीम, एक ये वाली आइसक्रीम है, आपको दिख रही है ना, और एक ये वाली वाली है। अब हाँ, आप पूरा स्टिक, दिन खाएंगे। एक स्टिक वाली और एक पूरा टब लेके आया लक्ष्य, है ना? हाँ, ये पापा के लिए और वो लक्ष्य के लिए। हाँ, ये वाली मेरी है ना, तो फिर पापा के पैर में ना दर्द होता है हर रोज। तो उसकी वजह से हम ये लेके आए, पापा का ट्रीटमेंट करवा के लाए, है ना? हाँ, और मैं भी थोड़ी सी खा लूंगा ये। शेयर कर लेंगे सभी, है ना? हाँ। बोलो गाइस, आपको भी खाने? गाइस आपको भी खानी है तो फिर आ जाओ। चलो। और यहाँ पे ना लक्ष्य बोल रहा था कि मम्मा मुझे तो ना ये टब वाली खानी है, स्टिक वाली आप ले लेना। और इसके साथ छोटा सा इंसिडेंट हुआ, ही उल्टा होके चल रहा था। मैं इसको बोल रही थी कि ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ, और ये गिरा धड़ाम से। अभी अपना हाथ और पीछू साफ कर रहा था। बच्चे मानते नहीं है ना, फिर चोट खा लेते हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है। ये देखो हम घर वापस पहुँच गए। देखो आइसक्रीम मैंने निकाल दी। हम घर वापस आ गए थे। नहाने के बाद थोड़ी देर तो मैंने भी रेस्ट किया, और बच्चे तो अभी तक सोए रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ड्रेसिंग टेबल की ना डीप क्लीनिंग किए हुए बहुत टाइम हो गया था। ऐसे ऊपर से तो डस्टिंग कर देती हूँ मैं, बट आज मैंने पूरा सामान बाहर निकाल के पूरे अच्छे से इसकी क्लीनिंग की है। जो भी इसके अंदर मेडिसिन रखी थी, जो एक्सपायरी थी, वो आज मैंने पूरी रिमूव कर दी है। सब कुछ चेक करके अच्छे से ये पूरा डीप क्लीन कर दिया है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब बच्चे सोते हैं ना तभी मेरी क्लीनिंग हो पाती है, अदरवाइज़ जब लक्ष्य जाग रहा होता है, दीपांशु जाग रहा होता है, तो मेरे को उन्हीं से फुर्सत नहीं होती है। उन्हीं के लिए फिर लक्ष्य को होता है कि मम्मा मेरे साथ खेल लो, और दीपांशु के लिए कभी मेडिसिन देनी होती है, कभी उसको खाना खिलाना होता है, तो हज़ारों काम बढ़ जाते हैं यार, टाइम ही नहीं होता। लेकिन जब वो सोते हैं ना, उसी टाइम का फिर मैं फ़ायदा उठाती हूँ। ये बेनिफिट होता है मुझे कि मैं उसको लक्ष्य को सुला देती हूँ दिन में। वो सो जाता है 2-3 घंटे के आसपास, क्योंकि वो खेलता बहुत है ना, इसलिए थक जाता है, तो फिर वो सो जाता है आराम से। तो मेरे फिर साफ़ सफाई का जो भी डीपली वर्क रहता है ना, वो मैं इसी टाइम में निपटा लेती हूँ। तो मैंने अभी यहाँ से तीनों रैक्स में से ना जो सॉफ्ट टॉयज़ थे वो निकाल दिए हैं, क्योंकि ये लक्ष्य की पसंद के हैं। वो बोलते हैं मम्मा इनको इधर रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, तो ये उसी की चॉइस से यहाँ पे रखे जाते हैं। तो मैंने सोचा अभी इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ना, तो इनको भी वॉश कर दूँगी। फिर मैंने सोचा कि अभी बारिश आ रही है ना, सुखा नहीं पाऊँगी मैं इनको, अच्छे से सूखेंगे नहीं ना, तो फिर अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो मैंने आज इनको वॉश करना तो अवॉइड किया कि जिस दिन धूप निकलेगी ना, अब उसी दिन इनको मैं वॉश करूँगी। और मेरे को ना जब भी घर का कोई भी कोना या कोई भी एक चीज़ मुझे जो लगती है ना कि अब इसको डीप क्लीन की नीड है बहुत ही ज़्यादा, तो उस चीज़ को फिर मैं अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। क्योंकि डेली बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से डस्टिंग कर देते हैं, झाड़ू पोछा अच्छे से मैं कर देती हूँ, वो तो डेली होता ही होता है। बट डीप क्लीनिंग तो मेरी तभी हो पाती है जिस दिन मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, या फिर बच्चे सो रहे होते हैं, या फिर हस्बैंड घर पे होते हैं, वो हेल्प करवा देते हैं, तो तभी हो पाती है, अदरवाइज़ नहीं हो पाती है। तो ये मेडिसिन रखी थी, 2 बॉटल्स रखी थी, इनको मैं चेक कर रही थी। ये ओपन करी हुई थी और ऊपर से फिर ये एक्सपायरी भी हो रखी थी, तो मैंने दोनों को डिस्कार्ड कर दिया, आज दोनों को मैंने रिमूव कर दिया है। और अभी जो बाहर वाली रैक है, ये तो अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, नीचे वाली भी कर दी है। उसके बाद जो साइड में मेरी बैंगल्स रखी हैं, और जो परफ्यूम, नारियल तेल वगैरह एक्स्ट्रा जो भी थिंग्स रखी है ना इधर, तो उनको मैं एक एक करके बाहर निकालती जा रही हूँ और अच्छे से पोंछ रही हूँ। ये देखो इधर का तो ना डोर भी बंद होता है, बट उसके बावजूद भी डस्ट अंदर तक चली जाती है। मतलब जो बिल्कुल
छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं ना डस्ट के, बिल्कुल बारीक वाले, वो तो इनके ऊपर तक जम जाती है। ऐसे वैसे तो नहीं दिखाई देती, बट आप फिंगर से जैसे हटा के देखोगे ना हल्का सा, तो उस टाइम पे अलग से ही पता चलता है कि हाँ कितनी सारी डस्ट जमा हो गई थी। क्योंकि अभी ड्रेसिंग टेबल को मैंने जिस दिन यहाँ से दूसरे कोने में से इधर शिफ्ट किया था ना, उस दिन ही क्लीनिंग हुई थी। कितने हुए होंगे, मैक्सिमम 10 या 12 डेज़ हुए होंगे, उसी दिन मैंने इसकी क्लीनिंग की थी। बट अभी देखो 10-15 दिन में ही फिर से दोबारा से डीप क्लीन करना पड़ गया। क्योंकि ये बारिश का मौसम होता है ना, इसमें हवा तूफान इतनी आती है ना, उसके साथ फिर डस्ट मिट्टी धूल बहुत ही ज़्यादा आती है। तो ये इस टाइम पे हमारा क्लीनिंग का काम बढ़ जाता है। आई थिंक हर होम मेकर्स का यही हाल है कि किसी ना किसी दिन डेली कोई ना कोई कोना तो क्लीन होता ही होता है। और ये देखिए मेरी बैंगल्स, बताना आपको कैसी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं कि ये नहीं। नीचे भी बॉक्सेस रखे हैं। और मेरे को ना बैंगल ख़रीदने का इतना शौक़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहनने का भी शौक़ है, बट पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि फिर दीपांशु को चुभ जाती है ना, मुझे डर लगता है कभी उसको ना लग जाए। क्योंकि उसको गोदी में मुझे दिन में बहुत बार लेना पड़ता है, और गोदी में लेती हूँ तो गर्दन के नीचे हाथ लगाना पड़ता है ना, उसकी गर्दन के नीचे हाथ से सपोर्ट देनी पड़ती है। तो फिर मुझे डर लगता है कि कांच की है ना, कहीं हो गई तो फिर क्रैक हो जाती है, तो फिर बच्चे को चुभ गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं लेके तो बहुत रखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बट पहन नहीं पाती हूँ। बहुत सारी बॉक्स तो ना ऐसे रखे हैं जो मेरे को अभी तक ना एक बार भी मैंने टच नहीं किए हैं। सच में यार बहुत मन करता है, बट बच्चे होने के बाद ऐसे ही होता है, टाइम ही नहीं मिल पाता हम लोगों को। और फिर वही है, अगर ठीक हो तो भी हम सोचे ना कि अच्छे से रेडी होना है, अच्छे से तैयार होना है, मेकअप शेकअप करना है, लेकिन नहीं, यहाँ तो भागा दौड़ी भागम भाग रहता है पूरा दिन कि ये हो जाए वो हो जाए। बस वो होता है ना डेली बेसिस के जो वर्क होते हैं, मेरे को तो यही होता है कि वही कंप्लीट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी टास्क होती है सच में। एक्चुअली मेरी क्या प्रॉब्लम है पता है, मेरे लिए ना फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। पहले मैं उनका करती हूँ, उनको देखती हूँ अच्छे से, सब कुछ जो उनको चाहिए होता है, उसके बाद मैं घर को टाइम देती हूँ कि ये क्लीन करना है वो क्लीन करना है। अदरवाइज़ घर बेशक से ऐसे बोलते हैं ना उथल पुथल होके पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 दिन बाद भी ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट अभी बच्चों को टाइम सबसे ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए टाइम है अभी मेरे पास। तो मैं जब वो सो रहे होते हैं या टाइम फ्री होता है तभी डीप क्लीनिंग करती हूँ। और ये नहीं है कि मैं पूरे घर को एक ही दिन बिखेर के रख देती हूँ कि ये भी आज साफ़ कर दूँगी वो भी आज साफ़ कर दूँगी, नहीं। मैं सिर्फ किसी एक कोने को या किसी एक अलमीरा को या फिर ऐसे ड्रेसिंग टेबल को या फिर बेड को, एक एक चीज़ को पकड़ती हूँ कि आज इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी, दैट्स इट बस। ज़्यादा हेडेक मुझे नहीं चाहिए भाई, सच में हो भी नहीं पाता। फिर मेरे से इतना हेक्टिक हो जाता है ना, वो पूरा घर फैला हुआ दिखता है आपको कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, तो फिर दिमाग भी काम नहीं करता है सच में, ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है बुरे तरीके से। और जो ये मैं स्पीकर दिखा रही हूँ ना, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, ये हमने अमेज़ोन से लिया था, काफ़ी बढ़िया चल रहा है ये अभी तक। इसकी बैटरी भी मैक्सिमम 4 to 5 आवर चल जाती है, हाँ इतनी तो है इसकी बैटरी पावर। और अभी देखो मैंने आपसे बातें करते करते बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है। और ये देखो आप लुक देखो ड्रेसिंग टेबल का। अभी ये सॉफ्ट टॉयज़ वॉश करने रहते हैं, बस इनको मैं किसी दिन वॉशिंग मशीन में लगा दूँगी, ये भी वॉश हो जाएंगे। और बाकी देखो आप कितना सुंदर लग रहा है ना, वरना डस्ट पार्टिकल से चिपक जाते हैं ना तो इतना क्लीन अच्छे से दिखाई नहीं देते। और नॉर्मल कॉटन के कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया। और हाँ प्लीज़ आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी चूड़ियों का कलेक्शन कैसा लगा। और मैंने ना सुबह में ये धूप में निकली थी ना जिस टाइम पे, मैंने गेहूँ और ये काले चने ऊपर सुखाए थे, क्योंकि गेहूँ को तो पिसवाना था ऐसे, अभी सीलन आ जाती है ना बारिश के टाइम पे, तो ऐसे पिसवा नहीं सकते। और काले चने में ना मुझे लग रहा था कि एक आधा ना कहीं कहीं ढोरा हो गया है, जो लग जाते हैं ना चने के अंदर वो वाला, इस वजह से मैंने इनको भी धूप में रख दिया था। और फिर शाम के टाइम ऐसा वेदर चेंज हुआ फिर से कि बारिश आने वाली हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि इनको मैं फटाफट उतार देती हूँ, अदरवाइज़ ये और ज़्यादा भीग जाएंगे। तो मौसम का कुछ भी आइडिया ही नहीं लग पा रहा है कि कब धूप हो रही है और कब बारिश आ रही है। तो ये देखिए मैंने ऐसे धूप में सुखा रखे थे, फिर मैं इनको फटाफट से नीचे ले आई थी। और बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही है, मैं दिखाऊँ आपको बाहर, सच में यार बारिश ने बुरा हाल कर दिया। अब तो सब बोल रहे हैं कि बस करो भगवान जी, बहुत हो गया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, है ना कपड़े सूख पा रहे हैं ना कुछ और काम के लिए बाहर जाया जा रहा है, क्योंकि दिन भर बारिश आती रहती है ना। ये देखो मैं यहाँ बालकनी से दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। टेंशन मत लिया करो यार, कुछ नहीं लेके जाना, सब कुछ यहीं यहीं आके पाया था और यहीं से छोड़ के चले जाएंगे। तो टेंशन फ्री रहो, खुश रहो, मस्त रहो। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए।